जाओ तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं, पाने के लिए सब कुछ है, लूट के आना। तो सफलता का श्रेय किसको देंगे? सफलता का श्रेय किसी एक को नहीं जाता है। सफलता का श्रेय सबसे पहले तो परिवार को जाता है। अगर परिवार आपका आपके साथ नहीं है, आपके सपोर्ट में नहीं है, तो चीज़ें असंभव तो नहीं कह सकते, लेकिन मुश्किल थोड़ा हो जाता है। और मेरे साथ ईश्वर का आशीर्वाद ये रहा है कि ईश्वर के आशीर्वाद के साथ साथ परिवार भी हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा, हर परिस्थिति में खड़ा रहा। इवन जब मैं थोड़ा सा डाउन भी हुई, तब भी लोगों ने मुझे मेरी क्षमता को महसूस कराया कि नहीं, तुम कर सकती हो। और सबसे ज़्यादा जैसे मेरे गुरु, मेरे गाइड भैया हैं, उनको भी है श्रेय, और अंततः मेरी मेहनत को भी श्रेय है कि मैंने डेडिकेशन के साथ मेहनत किया, और मेहनत की वजह यही लोग रहे हैं। अच्छा, इंटरव्यू कैसा था? इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा था। जितना मुझे डर था उसके अपोज़िट इंटरव्यू हुआ था। चूँकि मैं 3 साल से शासन में काम कर रही हूँ, तो थोड़ा अनुभव था अच्छा लोगों से बातचीत करने का, तो एक बार थोड़ा डर लगा। लेकिन जब मैं इंटरव्यू देने जा रही थी और जैसे ही एंट्री करने जा रही थी, तो भैया साथ गए हुए थे। उनका एक सेंटेंस था कि जाओ तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं, पाने के लिए सब कुछ है, लूट के आना। तो मैं गई वहाँ पे, और लास्ट तक थोड़ा टाइम लगा। 1 बजे रिपोर्टिंग टाइम था और 5:40 पे मुझे बुलाया गया। तो मैं पूरे टाइम इनकी बातों को रिकॉल करती रही कि खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। और उससे मैं मोटिवेट होती रही पूरे टाइम, बैठ के अपने चेहरे पे ज़रा सा शिकन नहीं आने दिया। और जब मैं डॉक्टर सविता अग्रवाल का बोर्ड था मेरा, मैं गई, तो जब उन्हें पता चला कि मैं समीक्षा अधिकारी हूँ, तो मैक्सिमम क्वेश्चन उनको मिल गया मेरे जॉब से ही। तो हमारा जो 30 मिनट का इंटरव्यू था, वो पूरा जॉब ओरिएंटेड ही था। क्या वैसे ऐसा कौन सा क्वेश्चन था जो आपको कभी फंसाए हो, या कभी आपको नहीं समझ में आया, या कोई ऐसा इंटरेस्टेड क्वेश्चन आपसे उन्होंने पूछा था, क्या था कुछ? जी हाँ, एक एक बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। एक्चुअली मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट से हूँ। तो उन्होंने ये पूछा कि यूपी जो है 1 ट्रिलियन, मतलब क्या गोल है इनका। तो मैंने बताया कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य है 2027 तक। तो उन्होंने पूछा क्या कर रहे हैं इसके लिए। तो मैंने बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट। तो बोले उससे क्या होगा। तो मैंने कहा इन्वेस्टमेंट आएगी, इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। तो बोले पिछले साल फरवरी में कुछ हुआ था, आप तो वित्त विभाग में हैं, आपको पता होना चाहिए। तो मैंने कहा सर बिल्कुल पता है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी। तो कह रहे हैं उससे क्या हुआ था। तो मैंने कहा 33.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया था। तो कह रहे क्या ग्राउंड ग्राउंड पे कुछ दिख भी रहा है कि बस सब हवा हवाई बातें हैं। तो मैंने कहा सर ग्राउंड पे दिख रहा है, काम शुरू हो चुका है, क्योंकि अभी पहले 1 साल भी नहीं हुए हैं, तो ये धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। तो कह रहे रिपोर्ट क्या आई है। तो मैंने कहा सर अभी रिपोर्ट बजट के साथ आएगी। तो उन्होंने कहा बजट भाषण तो आप ही लिख रही हैं। तो एक्चुअली मेरा डिपार्टमेंट जो सेक्शन में काम है, वो बजट भाषण जो माननीय वित्त मंत्री सदन में पढ़ते हैं, वो बजट भाषण हम ही लोग लिखते हैं, स्पेशली मैं अपने विशेष सचिव के साथ मिलकर। तो उन्होंने कहा बजट भाषण में आप लिख रही होंगी, कुछ 2-3 पॉइंट तो डालेंगी ही कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का क्या असर पड़ा। तो मैंने कहा मैम लिख तो रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ बता नहीं सकती, वो गोपनीय होता है। वो तभी डिस्क्लोज होगा जब माननीय वित्त मंत्री उसे सदन में पढ़ेंगे, सबसे पहले वही बताएंगे इसे। तो ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा, और मुझे अच्छा लगा कि मैंने, जैसे कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं आप जानते रहते हो और आवेश में आके बोल भी देते हैं, लेकिन हमें वहाँ पे बोलना नहीं था। ये वाकई में ये गोपनीय दस्तावेज होता है। हम बजट भाषण पूरा तैयार करते हैं, लेकिन इसको हम तब तक बाहर एक शब्द नहीं बोल सकते जब तक कि पहले इसको वित्त मंत्री ना पढ़ ले। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। अच्छा लगा, मुझे जवाब देके भी मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं ठीक है, मैं इस नौकरी में जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे पूरा किया। क्योंकि इंटरव्यू के बाद क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन अभी मैं समीक्षा अधिकारी हूँ, तो एज अ समीक्षा अधिकारी जो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि गोपनीयता को बनाए रखना, उसे मैंने मेंटेन किया। लग रहा है कि इसकी वजह से जो बोर्ड था वो खुश हो गया। बिल्कुल। बोर्ड जो है वो एक्चुअली ज्ञान की परीक्षा जो होती है, नॉलेज टेस्ट, वो मेंस में हो चुका रहता है। बोर्ड को एक ऑनेस्ट पर्सनालिटी। ऑफिसर चाहिए होता है। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि इसका बहुत प्रभाव पड़ा है मेरे इंटरव्यू पर। वो ऑनेस्टली जो मैंने बोल दिया कि
नहीं मतलब मैं नहीं बता सकती यहाँ पर, क्योंकि वो गोपनीय होता है। और एक दूसरा क्वेश्चन था कि आप न्यूज़पेपर तो रोज़ पढ़ती होंगी, तो मैं नहीं पढ़ती हूँ, इसलिए मैंने वहाँ पे बोल दिया कि सॉरी सर, मैं न्यूज़पेपर रोज़ नहीं पढ़ती। जब कोई न्यूज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड होती है तो मैं उसे कभी गूगल, यूट्यूब इन सब से उनके बारे में जानने की कोशिश करती हूँ, लेकिन रोज़ नहीं पढ़ती। महिलाओं के संपत्ति के अधिकार में पूछा गया था कि ये गलत हो रहा है समाज में, भाई लोग अपनी बहनों से लड़ रहे हैं कि आपको दो दो जगह से संपत्ति में अधिकार मिल रहा है, हमें तो एक ही जगह से मिल रहा है, तो आपको इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? तो मैंने बोला मैम, समस्या जो भी समाज में जो भी परिवर्तन होता है, हम उसे ईज़िली एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो ये समस्या कुछ दिन बाद सही हो जाएगी। और रही बात भाइयों की, तो उन्हें भी समझ में आ जाएगा कि उनकी वाइफ़ भी संपत्ति अपने मायके से लेकर लेकर आएगी। आएगी। तो उनको ये जवाब जब ये बात मैंने बोला, तो वहाँ के चारों मेंबर थोड़ा हँसे और काफ़ी देर इस पर डिस्कस हुआ। और ये वाला जो मोमेंट था, वो ऐसा लग रहा था जैसे लग ही नहीं रहा था कि मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, ऐसा लग रहा था चाय पर चर्चा चल रही है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट था अच्छा, वहाँ कोई पे। ऐसा नहीं कि बोर्ड ने कोई क्वेश्चन पूछा हो उसके बाद डिमोटिवेट हुई हूँ आप, ऐसा कुछ था? नहीं, इस बार का इंटरव्यू जो था ना, वो ऐसा ही था कि शुरू से अंत तक मेरा कॉन्फिडेंट बढ़ता 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 ही गया। एक बार भी मैं डिमोटिवेट नहीं हुई कि मैंने गलत आंसर दिया, क्योंकि मैंने कोई गलत आंसर दिया नहीं था। उन्होंने ऐसा कुछ फैक्ट पूछा नहीं था जिसमें गलत जैसा कुछ हो। अब मुझे अपने विचार रखने थे, वो मैंने कॉन्फिडेंटली रखा। अब विचार तो सबके अलग अलग ही हो सकते हैं, तो इसमें डिमोटिवेट होने की कोई बात ही नहीं थी। अब तो कहा जाए कि आप एसडीएम बन गए हैं, तो क्या लग रहा है कि जनता के लिए जो धरातल पर जो उनकी समस्याएं हैं, उसकी समाप्ति के लिए काम करेंगे? बिल्कुल। अब एज अ प्रशासनिक अधिकारी मैं बिल्कुल पहली बात तो हमें अपने से कुछ करना नहीं है। गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं, सबसे पहले हमें उनका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से करना है। अगर वो हो गया तो जनता की समस्या, जो जो गवर्नमेंट की योजनाएं होती हैं, वो जनता की समस्या को कम करने के लिए ही होती हैं। तो सबसे पहला मेरा यही लक्ष्य रहेगा कि मैं जहाँ भी रहूँ, वहाँ पर हर क्षेत्र से जुड़ी समस्या को जानूँ और उनसे जुड़ी योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से करूँ। ये मेरी प्राथमिकता होगी, और वो हर क्षेत्र में होगी, कि कोई विशेष क्षेत्र नहीं है, महिला, एजुकेशन, सब कुछ के लिए। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर आपको पुनः बहुत-बहुत बधाई। पूजा जी हैं जिन्होंने यूपी पीसीएस 2023 में 25वीं रैंक लाई है। ये मूलतः जौनपुर की निवासी हैं, जिनका कहना है कि ये जो संघर्ष है इसे कोई नहीं देखता है, सफलता सारी दुनिया देखती है। निश्चित तौर पर पूजा जी को एक बार हमारी परिवार की ओर से बहुत-बहुत बधाई। कैसा लगा इंटरव्यू हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी खबरों के अन्य पड़ाव पर, लेते हैं यही विराम।